जी राजेश जी, सपना जी के हाँ। सवाल को ही आगे बढ़ाती हूँ। हाँ। ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गई माइंड में। अच्छा। अच्छा कि सपना जी ने ये सवाल पूछा। वैसे तो ये बात जब हम्म, भी हम लोग सभी भगवान का नाम लेते हैं, उनकी आरतियां करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, या बिल्कुल। उनकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग ओकेजन्स के ऊपर, अलग अलग त्योहारों के ऊपर अलग अलग भगवान की पूजा होती है, वो सब एक लेवल तक समझ में आता है। मगर हम्म। जैसे अभी आपने की बात बोली कि यदि हम कृष्ण जी को देखें, हम्म। तो कृष्ण जी एक एलिवेशन है जो सीधा जहां हम हैं वहां से सत्यलोक तक जा सकते हैं। तो बिल्कुल। और ये बात मुझे किसी एक इस्कॉन को के फॉलोअर ने एक बार और भी बोली थी कि भाई तुम इसको इनकी पूजा करते हो, उनकी पूजा करते हो, उसकी बजाय ही ट्राई टू एक्सप्लेन मी इन एग्जाम्पल कि भाई तुम हमें पहुंचना प्राइम मिनिस्टर तक है, और तुम यदि क्लर्कों के चक्कर में या बाबुओं के चक्कर में फंसे रहोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो भाई यदि जो जो दरवाजा सीधा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में खुलता है, वहां हम्म। उसको नॉक करोगे तो जल्दी पहुंचोगे। हम्म। उसने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की। तो ये इतने सारे देवी देवता, इतने सारे हम्म। नाम, इतनी हम्म। सारी शक्तियां, जैसे आप अभी खुद भी बता रहे हैं कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी, तो भाई हम किसकी पूजा करें? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला ना और कि आप ये आप। बोलते हैं, और आपने अभी ये भी कहा साथ में कि भी सत्यलोक है। सत्यलोक का मतलब अल्टीमेटली, एंड दिस हम्म। इज वेरी गुड टू नो, कि भाई एक एक आकार के रास्ते हमें निराकार तक पहुंचना है। एक ये बात समझ में आती है कि चाहे हम आकार किसी का भी ले लें, हमें वो भी बात समझ में आती है। तो हम्म। फिर तो फिर तो फिर जब यदि आप ये कहते हो कि श्री कृष्ण जी का एक, वो सीधा पहुंचेंगे, इसका मतलब कुछ तो है ना, कि एक नहीं देवी नहीं, देवता एक दूसरी देवी देवता से शायद ऊपर है। मैं बस समझाने के लिए बताता हूँ क्यों मैंने श्री कृष्ण जी का ये श्री कृष्ण जी के बारे में ये कहा। इसको समझने की कोशिश करना, अब मैं इसको समझाता हूँ। जी। और ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मतलब एक चीज को समझना कि अगर हम इसको देखें तो मानव रूप में, ठीक है, मैं मेन दो अवतारों की बात करता हूं, राम और कृष्ण। जी। ठीक है, और सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर, और समझ की बात है। और राम के रूप में भी जब भगवान ने अवतार लिया है, तो ब्रह्मा जी के दिए हुए आशीर्वाद के कारण उन्होंने अपने पूरे 16 के 16 कला को लेके नहीं पैदा हुए, 15 कला को लेके पैदा हुए। मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं, एक समझाने के लिए। तो इसलिए, और कृष्ण जब पैदा हुए तो ऐसी कोई, कृष्ण के अवतार में जब भगवान आए हैं, तो वो अपने पूरे 16 की 16 कला को लेके आए हैं। गुण समझ लो भैया, 16 राम के 16। राम जी में कौन सी कला मिस थी? मुझे अभी एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बता दूंगा वो, ठीक है। जी। जी। तो 16 की 16 गुण लेकर के कृष्ण आए, और इसीलिए हम लोग कृष्ण को पूर्ण अवतार भी कहते हैं। जी। अच्छा, कृष्ण के ही अवतार में, अब ध्यान से सुनना है मेरी इस बात को, कृष्ण के ही अवतार में उन्होंने अपना ब्रह्म रूप, विराट रूप, लोग उसको विराट रूप कहते हैं, मैं उसको ब्रह्म रूप कहता हूं, ब्रह्म रूप दिखाया है। और एक से ज्यादा बार दिखाया है जहां जरूरत पड़ी है। जी। राम के फॉर्म में उन्होंने तो कभी माना भी नहीं कि मैं अवतार हूं। दुनिया जानती थी, सारे साधु संत जानते थे, हम जानते, भगवान जानते, पहले ही उन्होंने बता दिया था। लेकिन वो मान सकते भी नहीं थे, क्योंकि वो कंडीशन वायोलेट होती है। क्योंकि रावण को वही मार सक रावण को कोई भगवान, कोई देवी देवता, कोई ये नहीं मार सकता था। उस कैटेगरी से सिर्फ मनुष्य और जानवर ही अलग थे। तो भगवान मानव रूप धारण करके आए हैं, तो अगर वो मान लेंगे कि वो भगवान थे, तो वो आशीर्वाद वायलेट हो जाता है ना, कि कोई भी देवी देवता भगवान उसको नहीं मार सकेंगे। ठीक है। तो इस कारण से मैं सिर्फ समझाने के लिए, तो मानव रूप में जब कृष्ण आए हैं, और कृष्ण ने धरती पर पैर होते हुए, देखो, जब उन्होंने अपना विराट, जो इसको लोग विराट रूप कहते हैं, मैं विराट हम्म। शब्द को छोटा मानता हूं। हम्म। ठीक है। हम्म। विराट रूप तो हनुमान जी भी लेते थे, पर हाँ कृष्ण का जी। विराट रूप इज डिफरेंट फ्रॉम हनुमान का विराट रूप। हाँ जी। तो मैं कृष्ण के बड़े रूप को विराट रूप नहीं कहता हूं, ब्रह्म रूप कहता हूं। हाँ जी। तो उन्होंने जब अपना ब्रह्म रूप दिखाया है, और कई बार दिखाया है अपने
तो भगवान का एक वही एकमात्र ऐसा अवतार है जिसने कि बोला है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। इस्कॉन भी यही बात कहती है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसका इस्कॉन वालों की बात को रीइंफोर्स कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि महाभारत में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर कृष्ण ने बोला है कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, और दिखाया है। और अर्जुन को भी अपना ब्रह्म रूप दिखाया, मैं विराट रूप भी नहीं कहता हूं, ब्रह्म रूप कहता हूं, अपना ब्रह्म रूप दिखाया है। हाँ जी। और अर्जुन नहीं देख पाए। हम्म। दिव्य दृष्टि जब कृष्ण ने दी अर्जुन को, उस दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख पाए कृष्ण के ब्रह्म रूप को। भयभीत हो गए अर्जुन। ठीक है, अब इसको समझो कि एक कृष्ण के रूप में भगवान धरती से लेकर के ब्रह्म तक साक्षात प्रकट हुआ, इसलिए मैं उसको एलिवेटर कह रहा हूं। काली ने कभी जन्म नहीं लिया, अगर लिया भी हो तो कभी भी ऐसे साक्षात रूप में नहीं आई, किसी और फॉर्म में ये घटना नहीं हुई। नहीं समझी भैया, दोबारा बताओ। आपने बोला कि जब उन्होंने ब्रह्म रूप दिखाया तो ब्रह्म रूप में धरती से लेकर और आकाश पैर तक धरती पे, पैर धरती पे, पैर धरती पे। हाँ जी। और कृष्ण पूरे ब्रह्म में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो धरती से ब्रह्म तक एक कनेक्शन सिर्फ कृष्ण रूप में है। राम के रूप में होगा लेकिन सटल है, कभी उन्होंने दिखाया नहीं, कभी उन्होंने किसी को एहसास नहीं कराया। ठीक है, कृष्ण ने कराया, साक्षात कराया, और वो सतयुग का युग नहीं था, त्रेता का युग नहीं था, द्वापर में खड़े होकर कराया। तो इसीलिए कई बार होती है ना, इसको ऐसे नहीं समझना। मैं कहता हूं कि कृष्ण को इसलिए मैंने एलिवेटर कहा कि मनुष्य बन करके, मनुष्य के रूप में आकर के धरती पे खड़े होकर के, मरने के बाद भी नहीं, धरती पे खड़े होकर अपना ब्रह्म रूप दिखाया। ऐसा किसी फॉर्म में नहीं हुआ, किसी रिलीजन में नहीं, सनातन में भी कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है ऐसा। समझ की बात है। देखो, आप चाहो तो इस चीज को बिल्कुल नकार दो, कोई ये नहीं है। मैं सिर्फ एक समझ बता रहा हूं कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है। कोई मिसाल ही नहीं है इसकी, कहीं पूरे पूरे वर्ल्ड में नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी रिलीजियस ग्रंथ को पढ़ लो जी। कुछ समझ आया नीलम? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बार में मेरी बात समझ में आ जाए। मुझे समझ आया, बट अब मैं बिल्कुल ही मे भी मेरा सवाल बिल्कुल बेवकूफों वाला हो, बट मैं फिर भी एक बात, कोई सवाल बेवकूफों वाला नहीं है। अपने अपने क्या बोलना चाहिए, मंदबुद्धि के हिसाब से, कि फिर इसका मतलब कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। कर सकते हो, मैंने तो नहीं कर सकते नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब कृष्ण वो रूप है। मैं तो साफ बता रहा हूँ, सुनो, मैंने बोला कि वो एलिवेटर है, वो रूप है कि एक पैर धरती में और दूसरा ब्रह्मांड में। तो यदि मैं हनुमान जी की पूजा करूं और मैं कृष्ण जी की पूजा करूं, तो इसका मतलब हनुमान जी का रास्ता लंबा है। हाँ, हाँ, और कृष्ण भगवान का रास्ता छोटा है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी भी तो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, मतलब राम की करते हैं। राम और कृष्ण को एक ही मानते हैं हम, मतलब कि भगवान विष्णु के अवतार। तो हनुमान भी तो राम जी की पूजा करते हैं। मगर वैसे तो हनुमान जी शिव जी के अवतार है। अवतार नहीं है, पुत्र है। शिव जी के रुद्र अवतार है। नहीं, पुत्र। पुत्र शंकर सुवन शिव जी के पुत्र हैं। और वो अगर कभी बात होगी तो उस कहानी पे हम लोग फिर आएंगे, मतलब उस प्रसंग पे हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप में एक लंबा सा प्रसंग है, लेकिन वो शिव पुत्र हैं, शिव जी के पुत्र हैं। पर फिर उन्हें तो पवन पुत्र कहा जाता है। उन्हें तो शंकर सुवन कहा जाता है। क्योंकि अंजनी शिव का अंश, पहले सुने, सपना सुन ले, शिव का अंश पवन के रास्ते से ला करके
माता अंजना के गर्भ में डाला गया। तो बायोलॉजिकली तो हम उन्हें पवन का पुत्र बोलेंगे या फिर अंजनी का पुत्र बोलेंगे, हम इन्हें नहीं, शिव का रूप बोल सकते हैं, पर पुत्र नहीं क्यों नहीं बोलेंगे? बता रहा हूं ना कि पवन पुत्र इसलिए बोला जाता है कि पवन के माध्यम से वो आए। शिव का अंश, और इसके पीछे भी कहानी है और मैं इसमें थोड़ा सा जाने में थोड़ा सा संकोच कर रहा था, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि विष्णु भगवान ने जब मोहिनी अवतार लिया था, हाँ जी, हाँ, विष्णु भगवान ने जब मोहिनी अवतार लिया था, वो था अमृत को बांटने के लिए। मैं हाँ शॉर्टकट में बता रहा हूं, जब समुद्र मंथन के बाद में लास्ट में अमृत निकला था और देवों में और असुरों में लड़ाई शुरू हो गई कि कौन अमृत को पहले लेगा, हाँ जी, तो विष्णु भगवान ने उस समय देवताओं को अमृत देने के लिए मोहिनी अवतार लिया था। और मोहिनी अवतार से ऐसे मोह में पड़ गए सारे लोग और स्पेशली असुर, तो मोहिनी अवतार में मोहिनी ने बोला कि भाई मैं डिसाइड करूंगी किसको पहले देना है किसको बाद में देना है, और सब राजी हो गए थे। हाँ जी, तो शिव जी ने जब ये मोहिनी अवतार का किस्सा सुना तो बहुत प्रभावित हुए, और बहुत प्रभावित हुए तो विष्णु भगवान के पास जाकर के गिड़गिड़ाए। बहुत शिव सुना जी, है मोहिनी, हाँ शिव जी, कि मैंने मोहिनी अवतार के बारे, आपके मोहिनी अवतार के बारे में इतना सुना है कि मुझे तो आपके मोहिनी का दर्शन करना है। अच्छा, लोग इसको किस्सा कहानी कहेंगे, लेकिन अब जो भी है, मैं चूंकि अब लोगों ने पूछा है तो मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। बहुत जब उन्होंने कहा, विष्णु भगवान मना करते रहे, लेकिन जब नहीं माने शिव जी तो विष्णु भगवान राजी हो गए और मोहिनी का अवतार उनको दिखाने के लिए। और जब मोहिनी का अवतार शिव जी ने देखा है तो भूल गए कि वो शिव है। अरे बाप रे, वो भी मोहिनी से मोहित होकर के और मोहिनी के पीछे भागे, और मोहिनी भागती रही, और फाइनली शिव जी मोहिनी को हाथ लगा पाए। और जब उन्होंने, शिव जी ने मोहिनी को हाथ लगाया तो उनका अंश, मैं मतलब कि शब्दों की मर्यादा में रहते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उनका अंश उनसे बाहर निकल गया। भैया ये तो कहानी पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, और वो शिव जी का अंश था तो उसको कहीं वेस्ट नहीं होने दिया जा सकता था। और जैसे ही वो मोहिनी को पकड़ते हैं, वो भगवान विष्णु के रूप में वापस भगवान विष्णु अपने रूप में आ जाते हैं, लेकिन शिव जी का अंश तब तक बाहर निकल चुका था। और उसको फिर एक हॉलो बैम्बू में कैप्चर करके पवन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके अंजनी माता के घर में पहुंचाया गया। ये है हनुमान भैया, जन्म की कहानी। सॉरी, मतलब जो मेरी जानकारी थी, इसमें और भी पंडित होंगे और भी मगर लोग होंगे, इसके बहुत अंदर सारे वर्जन्स बन गए होंगे, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो जो जो इसलिए मैंने सुना था वो तो ये था कि जो शिव जी थे वो मोहिनी अवतार जब भगवान ने लिया तो वो उससे बिल्कुल नाखुश थे। नहीं, वो हमेशा ये ये बात किसी करते शिव थे कि भक्त ने सुना दिया इक्वालिटी होगा की, कि वो, शिव जी इक्वालिटी की बातें करते थे कि जब दोनों ने मिलके मेहनत की और कंडीशन ये थी कि अमृत सब में बटेगा, तो तुमने देवताओं ने असुरों के साथ चीटिंग की। बिल्कुल और झूठा, और बिल्कुल इसीलिए झूठा, और कोई इसीलिए कलयुग के गुरुओं में से किसी ने बेवकूफाना व ये बातें और लिखी हैं। इसीलिए उन्होंने शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या दी। उनको अमृत चखे हुए देवताओं के बराबर लाने के लिए उन्होंने असुरों के गुरु को संजीवनी विद्या दी, विद द कंडीशन कि नहीं, जब तक कि तुम्हारे मन में नेकी नहीं होगी, तब नेक नियत से तुम यदि काम करोगे, तब तुम अपने मरे हुए असुरों को जीवित कर पाओगे। नहीं, थोड़ा सा वो कहानी डिफरेंट है, पर ये बिल्कुल बिना सुध बुध की कहानी डाली हुई है, किसी ने सुनाई हुई है। मैंने इसलिए नहीं कि मेरी कहानी सच्ची और उसकी कहानी झूठी, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा, मैं एक समझा रहा हूं कि ये शिव के पुत्र कैसे है हनुमान जी।
कि हनुमान जी भैया कैसे शिव पुत्र है। साउथ में मोहिनी और शिव भगवान के पुत्र को अयप्पा स्वामी का दर्जा दिया गया है। अयप्पा स्वामी का बहुत बड़ा मंदिर है। और जो आप जो बता रहे हो आप कि शिव भगवान और मोहिनी के पुत्र अयप्पा स्वामी कहलाते हैं साउथ में। नहीं, मोहिनी के पुत्र नहीं है, मोहिनी का कोई रोल ही नहीं है उसमें। जो सॉरी, मैं हनुमान जी की जो बात कर रहा था उसमें मोहिनी का तो कोई अंश ही नहीं है, वो तो अंजनी और शिव। मोहिनी सिर्फ एक इमेज थी ना, माया थी। मोहिनी ये तो सत्य है, इसलिए कई जगह सुनने को मिलता है, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, कि मोहिनी और शिव जी का एक अवतार, एक रूप है जो जिससे उन्हें पुत्र है, पर वो पुत्र अब ये का वही मोहिनी है, हनुमान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान विष्णु का अवतार मोहिनी है या कोई और मोहिनी, मुझे नॉलेज नहीं इस बारे में, मैं थोड़ा सा उसमें ये कर सकता हूँ। मैं उन्हें वही कहा कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने कोई पुराणों और इन कहानियों की रिसर्च नहीं की है, लेकिन ये सवाल था सपना का कि शिव के पुत्र कैसे हैं, शिव के अवतार समझ रही थी वो इनको, क्या नाम है, हनुमान जी को। रुद्र अवतार है, रुद्र 11वें रुद्र अवतार बोले जाते हैं ना भगवान शिव के हनुमान जी। नहीं, आप देखो, मैंने बताया कि उनके पुत्र तो माने जाते हैं, लेकिन हनुमान जी को शिव जी का अवतार नहीं माना गया कहीं भी। मानने को तो, कहने को तो, मेरी बात को सुनना, कहने को तो लोग बहुत सारे को अवतार कह देते हैं। नहीं, रुद्र अवतार की महिमा समझाइए भैया। शायद हो सकता है कि ये हमें समझने में आसानी होगी कि शिव जी के पुत्र तो गणेश जी, कार्तिक स्वामी ये कहलाते हैं, उनकी पुत्रियां भी है, वो अलग कहानी है। लेकिन जब हम अवतारों की बात करते हैं, जैसे हनुमान जी या परशुराम जी या और भी जो शिव के अवतारों में अवतार है। हनुमान जी नहीं आते। हाँ जी, अवतारों में हनुमान जी नहीं आते। रुद्र अवतार मतलब रुद्र से प्रकट होने वाले शिव के जो देखो, मेरी बात को सुनो और समझने की कोशिश करो। हाँ जी। क्या होता है कि बाद में कहानियां बहुत बन गई हैं। हनुमान जी के भक्तों को लगता है कि बस हनुमान जी ही सबसे बड़े हैं। हनुमान जी छोटे नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हनुमान जी तो राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं। लेकिन जो हनुमान जी का भक्त होगा उसको लगता है कि बस हनुमान जी हाईएस्ट फॉर्म है। अब वहां पे महाराष्ट्र में गणपति जी की पूजा होती है, उनको तो लगता है कि गणपति सबसे बड़ा फॉर्म है भगवान का। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई छोटा फॉर्म है, भगवान की फॉर्म है सारे के सारे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, भैया कहानी आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है भैया, आपको भगवान के रास्ते पर लेकर के जाना है, वो है मेरा पर्पस। इन कहानियों में क्या रखा है? बिल्कुल नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। सॉरी, हम लोग ऑफ द ट्रैक नहीं जाने की इच्छा नहीं थी, मगर जो बेसिक क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो ये था कि भाई इसका मतलब बाकी सभी को छोड़ के फिर हमें कृष्ण जी को ज्यादा, हमें अपने, यदि हम उस रास्ते पे चलेंगे तो हमें जल्दी निर्वाण होगा या मोक्ष होगा या व्हाटएवर। हाँ, अब अगर मैं इस बात को समझाऊं यहाँ पे तो समझने वाली बात है कि अगर हमें आकार के माध्यम पे चलना है, ठीक है, अभी हम निराकार को सीधा हम डायरेक्टली अगर निराकार पे हम अगर अपने आप को नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं निराकार पे, तो हम को अगर आकार को लेकर के चलना है तो जो सबसे अच्छे आकार हैं उसमें मैं बता देता हूं कि जो मैंने 4 रूप बताए, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिवा, और जो जमीन पे जो अवतार लिए भगवान ने, राम, कृष्ण। मैं एक बात बता रहा हूं कि ये जो अगर फॉर्म में अगर हमको प्रेयर करना है तो ये हाईएस्ट फॉर्म्स हैं आकार के रूप में, ठीक है। अंत में जब हमको निराकार में पहुंचना है तो हमें कोई भी फॉर्म हो वो छोड़ना ही पड़ेगा, और जब तक आप नहीं छोड़ोगे, आप जो फाइनल निर्वाण की स्टेज है जिसको अद्वैत कहा गया है उसमें नहीं पहुंच पाओगे। जी जी।
ठीक है जी। ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।